नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है दोस्तों हमारे और आपके यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th के प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन का मोस्ट वीवीआई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, जो एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन दोस्तों। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो प्रकाश की किरणें गमन करती है दोस्तों, तो प्रकाश की किरणें हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है दोस्तों। क्या गमन करती है? हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है दोस्तों। हम लोग ऑप्शन नहीं बता रहे हैं दोस्तों, ताकि क्वेश्चन बताने में लेट देर हो जाएगा दोस्तों, इसलिए हम लोग सिर्फ आंसर आप लोग को बता दे रहे हैं दोस्तों। आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा दोस्तों कॉपी में अपना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आज हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हम लोग दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? अवतल लेंस के आवर्धन बराबर होता है। तो अवतल लेंस के आवर्धन बराबर होता है दोस्तों। अवतल लेंस के आवर्धन बराबर क्या होता है दोस्तों? तो अवतल लेंस के आवर्धन बराबर होता है दोस्तों V/U। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों। चौथा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किस दर्पण में आप चाहे कितना ही दूर पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होगा। यह किस दर्पण में संभव है दोस्तों? तो यह दर्पण में संभव है दोस्तों सिर्फ जो उत्तल और समतल दर्पण है दोस्तों। या तो उत्तल दर्पण हो या या तो समतल या तो उत्तल ना हो, तो इसी दर्पण में संभव है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 5 नंबर क्वेश्चन है। लेंस की आवर्धन निम्नलिखित में से कौन लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक है दोस्तों? तो लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है, आप लोग को पता है दोस्तों? तो लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक है, तो यह नहीं, निम्नलिखित में लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक डायोप्टर होता है दोस्तों। इसमें कांच दिया है, गलत है क्वेश्चन, डायोप्टर होता है दोस्तों, आप लोग याद कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है? तो किसका अपवर्तनांक कम होता है दोस्तों? नहीं सॉरी, किसका अपवर्तनांक अधिक होता है? तो अधिक हो रहा है तो हीरा का अपवर्तनांक अधिक हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है? तो किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है दोस्तों? उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहता है और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। 8वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है दोस्तों? सबसे अधिक होती है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों आप लोग का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लेंस दर्पण सूत्र क्या है? तो दर्पण सूत्र क्या होता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों। दर्पण सूत्र 1/V + 1/U = 1/F। हम सिर्फ आंसर बता दे रहे हैं दोस्तों, आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्या है कि ऑप्शन बताने में दोस्तों आप लोग को टाइम लगेगा दोस्तों। तो सिर्फ एग्ज़ाम 26 में होने वाला है दोस्तों, आप लोग यही बार बार क्वेश्चन रिपीट किया जाता है दोस्तों एग्ज़ाम में। तो आप लोग इस क्वेश्चन को ज़रूर नोट कर लीजिएगा कॉपी में और याद कर लीजिएगा दोस्तों। किस कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन है? तो ये प्रयुक्त दर्पण क्या है दोस्तों? तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। अवतल दर्पण क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से अपूर्णांक म्यू का मान क्या होता है? तो म्यू का मान होता है sin i = sin r। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता 2D डायोप्टर है, तो फोकस दूरी क्या होगी? इसकी फोकस दूरी हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी 0.5 cm हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कौन सा दर्पण आमतौर पर वाहनों के पीछे देखने के लिए रूप में प्रयुक्त किया जाता है? तो ये कौन सा दर्पण हो जाएगा दोस्तों? यह उत्तल दर्पण हो जाएगा दोस्तों। कौन सा दर्पण हो जाएगा? उत्तल दर्पण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है, तो उसका प्रतिबिंब की प्रकृति क्या हो जाएगी? उसका प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वास्तविक। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, किस उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है? उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है दोस्तों? तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है। क्या होती है? पॉजिटिव। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, किस दर्पण का उपयोग समान वाहनों का पार्श्व दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्तल दर्पण को।
ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उत्तल दर्पण को। निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? हमेशा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। इसका प्लस होता है और इसका माइनस होता है। अगला क्वेश्चन है, नए कार्तिक चिन्हित परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए प्रतिबिंब की बिंब दूरी ली जाती है। तो बिंब दूरी क्या ली जाती है? ऋणात्मक ली जाती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है? किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्षमता के क्या होता है या नहीं होता है? इसका मात्रक भी नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? यही बताएं दोस्तों, किस लेंस की? तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है दोस्तों। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होता है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी समबाहु त्रिभुज प्रिज्म के निर्वात कोण पर विचलन कोण क्रमशः इतना है तो 40 डिग्री और 30 डिग्री है तो अपतन कोण क्या होगा? तो अपतन कोण आपका हो जाएगा दोस्तों 70 डिग्री। 70 डिग्री का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये सब न्यूमेरिकल क्वेश्चन है दोस्तों, ये नहीं पूछता है, वो सिर्फ थ्योरी क्वेश्चन पूछता है दोस्तों। एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है तो उसकी लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? लेंस की फोकस दूरी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी +100 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रकाश में रंगों में से किसका रंग का अपवर्तनांक अधिक होता है? किसका रंग का अपवर्तनांक अधिक होता है दोस्तों? तो बैगनी का। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बैगनी का अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में उसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होती है? तो कम होती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्या होती है? कम होती है। निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 25 cm होती है? तो फोकस दूरी हमेशा वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो आधी होती है दोस्तों। तो 25 cm 32 cm है ना, 32 cm है तो फोकस दूरी आधी हो जाएगी यानी 16 हो जाएगा। 32 है तो 16 हो जाएगा दोस्तों। 32 है तो 16 हो जाएगा +16। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, +16 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है? तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दंत विशेषज्ञ किस दर्पण द्वारा उपयोग मरीजों के दांत को बड़ा प्रतिबिंब बनाता है? बड़ा प्रतिबिंब कौन बनाता है? तो उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण बड़ा प्रतिबिंब बनाता है तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। तो सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण का द्वारक। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा। वास्तविक और उल्टा। किसी शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए कौन सा आप लेंस को पसंद करेंगे? तो इसका हो जाएगा राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 5 cm वाली फोकस दूरी का उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे दोस्तों। आप लोग इस सब क्वेश्चन को देख लीजिएगा दोस्तों, इसे बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या के क्या होती है? उसका वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है? लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक मीटर इनवर्स होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मीटर इनवर्स। प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है तो कौन सा दर्पण होगा? प्रतिबिंब का आकार वस्तु के बराबर है तो हमेशा समतल दर्पण होगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह बना होता है। सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह अवतल दर्पण का बना होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। परावर्तन के नियम के निर्धारित करता है। परावर्तन के नियम के निर्धारित कौन करता है? होता है अपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 39, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के परावर्तन का है या प्रकाश के अपवर्तन का है? दोनों के दो नियम होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका हो जाएगा
अवतल दर्पण। इसका क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण का। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अवतल दर्पण का। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब ऐसा काल्पनिक होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनाया जाता है? तो उत्तल लेंस के द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाया जाता है। गोलीय दर्पण के फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है तो अथवा गोलीय दर्पण का फोकसांतर उसके वक्रता त्रिज्या का कितना गुना हो जाएगा? तो कितना एफ बराबर r/2 यानी फोकस दूरी की आधी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों बहुत सारा क्वेश्चन है दोस्तों। अगले वीडियो में हम लोग इसका पार्ट 2 क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। तब तक हम लोग यहाँ तक देख चुके हैं दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा।